अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं मॉल आ गई हूँ रमज़ान की ग्रोसरी करने के लिए। रमज़ान की ग्रोसरी और आम दिनों की ग्रोसरी में ज़्यादा कुछ फ़र्क होता नहीं है, बस क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लेनी होती है और तो बस वही चीज़ें होती है। तो यहाँ पे मेरे पास ना मॉल में वीडियो शूट करने के लिए कोई था नहीं वैसा, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। अब मैं घर आ गई हूँ, आप सबको दिखाती हूँ बारी बारी से क्या क्या मैंने वहाँ पे लिया। नेम वाइज तो नहीं बताया मैंने, क्योंकि मैंने क्या क्या लिया इतना डिटेल्स बताने में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर भी मैंने इसमें कट ऑफ किया है बहुत। बस इतना ही सामान नहीं है, हमारी ग्रोसरी दो भाग में हुई है। हमारे घर के पास में जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ से भी ग्रोसरी आई है, और ये मैंने कुछ मॉल से भी ले आया है। जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है या जो चीज़ें वहाँ पे फ्रेश अच्छी मिलती है तो वहाँ से भी मैंने ले लिया है, और यहाँ से भी हुई है। यहाँ पे मैं जल्दी से आ गई किचन में और बॉटल रिफ़िल करने लग गई मसाले की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत बड़ा बड़ा पाउच नहीं लिया है किसी भी चीज़ का, छोटा ही है, क्योंकि हमारी फैमिली भी छोटी है, हम ज़्यादा बंदे हैं नहीं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेकर क्या करेंगे। और बहुत ग्रोसरी पहले से भी मौजूद थी, तो इसलिए भी मैंने छोटा पाउच लिया है। मैं सोचती हूँ कि चीज़ें जितनी आए उतनी ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम फिर नहीं आए, दूसरी आए, उसे यूज़ किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चीज़ें पड़ी रहती है, फिर से नहीं आ जाती है, और उसके बाद वो क्या होता है कि वो खोल के रखना होता है। पैकेट तो खुल ही जाती है ना, तो वो मुझे सही नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। ये सब ग्रोसरी वगैरह तो डेली का काम है, हर मंथ का काम है, और जब ज़रूरत पड़ी तब काम है। सारी चीज़ें ले भी आओ ना तो फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ ही जाती है, ये चीज़ें रह गई करके। अगर लिस्ट भी बनाओ तभी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है बंदा, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि रमज़ान की कितनी तैयारी होती है। हालांकि बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं होता है, रात भर में कितना ही बंदा खा लेगा, लेकिन तैयारी छोटे बड़े गरीब अमीर किसके यहाँ बाकी रहती है तैयारी। वो चाहे डीप क्लीनिंग हो या किचन क्लीनिंग हो या किसी चीज़ को सजाना हो, सब कुछ धोना वगैरह हो, जो भी हो, ये क्लीनिंग या फिर ग्रोसरी, ये सारी चीज़ें सबके यहाँ तैयारी होती है, सबके यहाँ, अमीर गरीब सबके यहाँ। कितनी बरकत है, इसकी बरकत ही शुरू हो जाती है 1 महीना पहले से। इसी सब तैयारी के साथ साथ हमें चाहिए कि हम इबादत की भी तैयारी करें, क्योंकि सबसे पहले रमज़ान हमें तकवा सिखाता है, यानी अल्लाह का खौफ और मोहब्बत दोनों। जब हम भूखे और प्यासे होते हैं लेकिन सिर्फ अल्लाह के लिए सब्र करते हैं तो दिल सॉफ्ट हो जाता है। रमज़ान का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हम गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करते हैं, गुस्सा कंट्रोल करते हैं, ज़बान की, नज़र की, सब कुछ की हिफाजत करते हैं। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि रमज़ान नफ्स की ट्रेनिंग होती है। पहले ना हमारी अम्मी लोग कहा करती थी कि आँखों का भी रोज़ा होता है, उंगली का होता है, नाखून का होता है करके ऐसे बताया करती थी वो लोग। तो आप इसी सब से समझ लीजिए। और हम क्या करते हैं कि रोज़ा रख लेते हैं और अल्लाह के करम से अल्लाह के नाम पे भूखे भी हैं और प्यासे भी हैं, और हम रोज़ा को कमज़ोर कर देते हैं, कभी किसी पे ज़ोर की आवाज़ में बात करके, किसी का दिल दुखा के, किसी पे नाराज़ होके, या कुछ भी ऐसा छोटा मोटा काम करके, कुछ उल्टा सीधा फ़ोन में देख करके। तो इसलिए हमें सिर्फ रोज़ा रखना ही नहीं है, हमें रोज़े की हिफाजत भी करनी है और इसकी बरकत भी हासिल करनी है। अगर आप डेली 1-2 नमाज़ पढ़ते हो तो ट्राई करो इस महीने 5 वक्त पे आ जाओ। इस हैबिट से रमज़ान बाद भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये कुरान का महीना है, थोड़ा सा डेली तिलावत करो, चाहे आधा पारा करो, 1 पारा करो, 1 पेज करो, या कुछ आयत ही करो, लेकिन करो, डेली करो। हर वर्ड पे अजर है, तो क्यों ना मैक्सिमम कलेक्ट किया जाए।
तो कोशिश करो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा भी करो। थोड़ा भी करना ही होता है। ना करने से बेहतर है कम करो, लेकिन करो, डेली करो। रमज़ान हर साल आता है, लेकिन पता नहीं चलता कि कब आया कब गया, और पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस महीने को सिर्फ रूटीन मत बनाओ, इसको अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाओ। अगर आप चाहो तो आज से एक छोटी सी लिस्ट बना लो कि डेली कितना नमाज़ पढ़ना है, कितना तिलावत करना है, कितना तस्बीह पढ़ना है, कितना सदका देना है, कितनी दुआ करना है। अगर आपसे नहीं हो पाता है ऐसे तो लिस्ट बना लो, उसे देख कर डेली उसको यूज़ करना। मेरी प्यारी बहनों, इस टाइम पे ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो इबादत की। मैं कहती हूँ काम तो हमें ज़िंदगी भर के लिए है, हमारी कभी छुट्टी नहीं होती, हमारा कभी संडे नहीं होता, हमारा कभी जुमा नहीं होता, बल्कि छुट्टी के दिन और ज़्यादा काम हो जाता है, जुमा के दिन और ज़्यादा काम हो जाता है। तो हमें अल्लाह पाक से भी मिलना है ना, उनको भी मुंह दिखाना है। किस मुंह से जाएंगे हम सब उनके पास। तो कोशिश करें इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करने की, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा ही करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको तकवे वाली बना दें, अल्लाह आपको इबादत वाली बना दे। और हम मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह हमको भी नमाज़ी बनाए, वैसी नमाज़ी जो कभी ना छूटे, और हमें भी तकवे वाली बनाए। मैं कोशिश तो करती हूँ कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, मुझसे किसी को परेशानी ना हो, मुझसे किसी का दिल ना दुखे। मैं ये सब पे फोकस करती हूँ और ज़्यादा करने की कोशिश भी कर रही हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और ये है ग्रोसरी मेरे पास वाली स्टोर की, जो प्लास्टिक में आई है। जो चीज़ें मैं मॉल से नहीं लाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आई हुई है। तो कुल मिला के अगर सब ग्रोसरी को एक जगह की जाए तो फिर भी बहुत सारी ग्रोसरी हो जाती है। छोटी फैमिली हो या बड़ी, रमज़ान की बरकत ही ऐसी होती है। ऐसा आप लोग भी गौर किया होगा कि चीज़ें बनाने चलते हैं ना, तो क्या बनाएं करके डिसाइड करते हैं, और कहीं ना कहीं दस्तरखान पे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। लगता है कि कुछ मैंने बनाया भी नहीं और कितनी सारी चीज़ें हो जाती है इकट्ठा। वैसे ही है, बरकत ही इसकी दूसरी है। तो इसलिए हमें भी चाहिए हम अपना दिल साफ़ रखें और ढेर सारी इबादत करें, सदका करें, आसपास से खुश रहें, घर में परिवार से खुश रहें। यही सारी टिप्स हैं रमज़ान की, जो इसको फॉलो कीजिएगा तो अल्लाह का करम से आपका भी रमज़ान बहुत स्मूथली जाएगा। और अल्लाह के करम से आपने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ किया, वो सब इबादत में शुमार हो। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आपका और मेरा, हम सब का रमज़ान का रोज़ा, इबादत, दुआ सारा कुछ अल्लाह कबूल करें। हमसे जो कमी, कोताही, गलती जाने अनजाने में जैसे भी हुई हो, अल्लाह इस रमज़ान हम सब का गुनाह माफ़ करें, हम सबको अच्छी नेक हिदायत दें। यही दुआ है और रमज़ान का यही मतलब भी होता है जी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।